बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम भाइयों को मेरा सलाम। मैं अवैस मेमन बागी आपकी खिदमत में आज बहुत ही इम्पोर्टेंट पैगाम लेकर आया हूँ। बहुत ही मुख्तसर वीडियो मगर बहुत ही अहम वीडियो है। और ये वीडियो के इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट कंपनी है उसके बारे में है। के इलेक्ट्रिक की तरफ से जो लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है लिहाड़ी के अंदर ख़ास तौर पर, और लिहाड़ी के अंदर लाखों लोगों की आबादी है, लाखों लोग आबाद हैं लिहाड़ी टाउन के अंदर। पर इस वक्त वो एक प्राइवेट कंपनी के हाथों यरगमाल बने हुए हैं। तो दरअसल समझने की बात है कि इलेक्ट्रिक इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। यानी कि कोई नुमाइंदे से भी बात की जाती है तो वो कहते हैं कि सूबाई असम्बली के मेंबर हो या कौमी असम्बली के मेंबर हो, चाहे वो सेनेट के मेंबर हो, अदालत में हो, यानी कि ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि नुमाइंदे भी कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है। मैं गवर्नर कामन टेसोरी साहब से बात करूँगा सिंध से, तो महंगे उनसे भी, यानी कि उन्होंने भी बहुत आवाज़ उठाई थी पर फ़ायदा नहीं हुआ। सीएम साहब भी कोई एक्शन ले नहीं सकते। तो इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है कि इलेक्ट्रिक, इतनी यानी कि स्ट्रॉन्ग है कि वो लाखों करोड़ों लोगों को यार कमाल बना के बैठी हुई है और अपने हिसाब से जो भी चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे बिल दे, जो चाहे कर ले। यानी कि कोई पूछने वाला, कोई इसका ऑडिट नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई चेकिंग बैलेंस नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। इनके हाथ में है जो भी है, कराची पूरा इनके हाथ में है। तो इसके पीछे राज क्या है? लाखों लोग अगर अपने ची को पुकार कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, पर कोई भी सुनने वाला नहीं है। इसकी वजह क्या है कि इलेक्ट्रिक किसी न किसी मंसूबे पे काम कर रही है, कोई ना कोई एजेंडे पे काम कर रही है, कोई ना कोई इसके पीछे है कि कराची के अंदर डिस्टर्बिंग किस तरीके पैदा होगी। जाहिर है कि लोड शेडिंग वजह से कारोबार भी ठप होता है, लोड शेडिंग वजह से आवाम परेशान होती है और आवाम को डिस्टर्ब रखना, मेंटली तौर पर टॉर्चर करना, तो ये था कि मुल्क दुश्मन अनासरों का ही कुछ ना कुछ काम होगा, एजेंडा होगा, या कोई ना कोई इसकी वजह है। लिहाड़ी की आवाम लाखों लोग हैं, फिर भी कोई सुनना को तैयार नहीं है इनकी गुफ्तगू के बारे में, इनके एहतजाज को देखने को। यानी कि मीडिया पे भी चल रहा है, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, पर के इलेक्ट्रिक का कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये इतनी स्ट्रॉन्ग है के इलेक्ट्रिक, इतनी स्ट्रॉन्ग एक कमेटी है, जो कंपनी है, क्या बोले इसको, कमेटी बोले, कंपनी बोले, माफिया बोले, क्या बोले, पर है बहुत स्ट्रॉन्ग। यानी कि बिला खौफ लाखों लोगों को यार कमाल बना के बैठी है। बिला खौफ पूरे कराची के करोड़ों लोग इसके आगे यार कमाल है। वजह किसी भी कौमी असम्बली के मेंबर को बात की जाए, या सूबाई असम्बली के मेंबर से बात की जाए, या किसी सेनेटर से बात की जाए, या किसी इदारे से बात की जाए, तो उनका जवाब एक ही मिलता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं। तो किसके हाथ में है? के इलेक्ट्रिक इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है? तो दरअसल आवाम को ये पैगाम था कि के इलेक्ट्रिक के पीछे कोई ना कोई ऐसा एजेंडा है, कोई ना कोई ऐसा एक मंसूबा है, कोई ना कोई इसके पीछे है। पर एक ये वो बड़ी राज की बात लगती है कि लाखों लोग भी, करोड़ों लोग भी के इलेक्ट्रिक से पंगा नहीं ले सकते। एहतजाज करना, जो भी करना, कुछ नहीं हो सकता। की वजह कोई ना कोई मिशन है। आवाम डिस्टर्ब हो रही है, आवाम परेशान हो रही है। इस वक्त करंट सूरत हाल में, मौजूदा सूरत हाल में लिहाड़ी के अंदर लाखों लोग की आबादी है, पर ये लाखों लोगों के पास ना खाने को कुछ है, ना गैस है, ना पानी है, और ना ही बिजली है। क्योंकि बिजली होगी तो ही पानी आएगा, और गैस का भी सुभान अल्लाह है। तो ये लाखों लोग किसी लीडर की तलाश में हैं। अब के इलेक्ट्रिक हो या स्विगेस हो या पानी का मसला हो, मगर लिहाड़ी के लोग इस वक्त नकल मकानी कर रहे हैं। लाखों लोग नकल मकानी कर रहे हैं, टाउन छोड़ रहे हैं, अपना घर छोड़ रहे हैं, कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि इतने बेजार हो गए, मेंटली तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है। पर किसी भी नुमाइंदे को या कोई भी इदारा इस वक्त लाखों लोगों की परेशानी देखने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो एक ही बात कहते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। यानी कि इस वक्त कराची पर अगर किसी की असल हुकूमत है तो वो के इलेक्ट्रिक है। एक बहुत बड़ी जमात है के इलेक्ट्रिक जिसकी हुकूमत है पूरे कराची में, और ये पूरे कराची के अवाम, लिहाड़ी की अवाम, लाखों करोड़ों लोग के इलेक्ट्रिक के हाथों यरगमाल बने हुए हैं। अब इसका राज क्या है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, मिशन क्या है अल्लाह बेहतर जानता है। मेरा पैगाम था कौम के लिए, आवाम के लिए, एक कौम बनो। ये आवाम का जो पावर है, ताकत है, ये कोई कम नहीं है। मैं दुनिया की बात करता हूँ, दुनिया में आवाम से कोई भी इदारा टकरा नहीं सकता। किसी भी मुल्क का कोई भी इदारा आवाम से नहीं टकरा सकता, क्योंकि आवाम ही है जो इनकलाब लाई है। कई तरक्की याफ्ता मुल्क हैं जो आज आज़ाद भी हैं और तरक्की याफ्ता हो चुके हैं, और इनके अगर हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो इसके पीछे आवाम ही मिलेगी जिन्होंने इनकलाब लाया है। और अगर बात करें तुर्की की, गुज़िश्ता सालों पहले, कुछ कई साल हो, थोड़े से साल हुए अभी, तो यहाँ पे भी तुर्की में कोई बगावत शुरू हुई थी। वो आवाम अपने रहनुमा लीडर के साथ खड़ी हो गई थी और सारा मंसूबा नाकाम बना दिया था। ये कौम का ताकत था, कौम का पावर था। आवाम ही थी जो ईरान में इनकलाब लाई थी, और ये आवाम ही है जिन्होंने 1947 14 अगस्त को
अपनी जदोजहद, अपनी कुर्बानी, अपनी शहादतों से पाकिस्तान को आज़ाद करवाया था। एक दिन में आज़ादी नहीं मिलती है, सालों साल की मेहनत थी, ये अवाम थी। ये अवाम का ताकत है, अवाम की पावर है, जो ब्रिटिश कौम, ब्रिटिश हुकूमत अंग्रेज़ों से भी झुकी नहीं और अपनी जदोजहद करती रही। और ये अवाम से टकराने की किसी की भी ताकत नहीं, पर शर्त यह कि अवाम मुत्तहिद हो, अवाम हो। तो फिर कोई भी हो, कोई भी इदारा हो, अवाम से नहीं उलझ सकता, अवाम से कतई कोई भी यानी कि टकरा नहीं सकता। पर अभी अवाम को मिलिट्री तौर पर टॉर्चर कर दिया गया है। इसके पीछे राज क्या है, कैलेंडर कितना मजबूत क्यों है, इतना ताकतवर क्यों है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। बाकी मेरा काम था, मैंने इशारा देने की बात बताई है, बाकी समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी होता है। अस्सलाम वालेकुम।